नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय की माने तो घटना के लिए वजह क्या बड़ी तौर पर सामने आई है, उन पर विस्तार से चर्चा भी जारी है। पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर खड़ी थी और नई दिल्ली जम्मू उत्तर संपर्क क्रांति मध्य एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म संख्या 15 पर उसी दौरान खड़ी नजर आई। उन्होंने भगदड़ के पीछे की बड़ी वजह बताते हुए कहा कि कुछ लोग फुटओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म संख्या 14 और फिर 15 की ओर सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी इसी दौरान कुछ शख्स के पैर फिसलते हैं, लोग गिरते हैं और इस वजह से पीछे से जो दबाव लोगों की भीड़ के तौर पर दिख रहा था वो एक एक कर लोगों पर गिरने लगा। उन्होंने ये भी कहा कि घटना के बाद ये अफवाह फैलने ज़रूर लगी थी कि गाड़ियों के प्लेटफॉर्म को बदलने की वजह से ये भगदड़ मची, जिससे ये हादसा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। गाड़ियां प्लेटफॉर्म पर बदलने के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं ये पूरी तरह से निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है। कोई ट्रेन न तो रद्द की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म ही बदला गया था। रेलवे ने 5 से 6 मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन जरूर किया है, लेकिन ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के बारे में कोई सच्चाई जिस तरह की खबरों में आ रही है ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे सीआरपी जो सीपीआरओ हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि रात भर सामान्य रूप से ट्रेनें चलती रहीं और स्थिति अब जो है वो पूरी तरह से सामान्य है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और घटना की जांच के दौरान जो बातें सामने निकल कर आएंगी, खामियों को लेकर जिन लोगों की तरफ से लापरवाही हुई है उन लोगों पर जरूर गाज गिरेगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म संख्या 16 पर प्रयागराज के लिए एक और विशेष ट्रेन प्रयागराज स्पेशल के आगमन की वजह से प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर विशेष ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। वे एक जैसे नाम वाले ट्रेन की वजह से कहीं ना कहीं ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई। प्रयागराज स्पेशल के प्लेटफॉर्म 16 पर पहुंचने की घोषणा से भ्रम की स्थिति का पैदा होना, लोगों को ये लगना कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो गाड़ी आ रही थी वो संभवतः 16 नंबर पर आ गई है और इस वजह से भी हादसे की गुंजाइश नजर आई, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस पहले से ही प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर मौजूद थी। जो लोग प्लेटफॉर्म 14 पर अपनी ट्रेन तक नहीं पहुंच सके उन्हें ये लगा कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर रुकी हुई है, जिससे भगदड़ मचती है। 4 अन्य ट्रेनें भी प्रयागराज की ओर जा रही थी, जिनमें से 3 में देरी थी, विलंब हुआ था और अप्रत्याशित भीड़ इस दौरान यहां इकट्ठा हो गई। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की हालांकि जांच इस वक्त चल रही है। टीम का गठन किया गया है। जो टीम 2 सदस्यों के नाम इस टीम में शामिल किए गए हैं। रेलवे ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का अनुग्रह राशि के तौर पर मदद करने की घोषणा की है और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जो लोग गंभीर रूप से घायल होंगे उन्हें 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए सहायता के तौर पर दिए जाएंगे। सूत्र ये भी कहते हैं कि कुछ यात्रियों ने भागने के लिए रेलिंग पर चढ़ने का प्रयास किया, जबकि कुछ अन्य लोगों पैरों के तले कुचले गए। जब अराजक वाली स्थिति कम हुई तब तक 18 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके थे। मृतकों में 5 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 2 की आयु 10 साल से कम की बताई गई है। अपने लापता बेटे की तलाश कर रहे एक व्यक्ति को जब स्टेशन से बरामद सामान दिखता है तो उसे वो जाना पहचाना लगता है। नीले रंग का बैग उस शख्स ने देखा और वो देखते ही रोने लगा। उसने कहा कि ये सामान मेरे बेटे का है, 12 साल का वो था, उसे मेरे साथ ट्रेन में चढ़ना था, लेकिन तभी ये हादसा हो गया। और ऐसी कई घटनाओं की यादों को लेकर कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। मर्माहत परिवार है, शोक संतप्त परिजन हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। क्या ये सचमुच लोगों के भ्रम की वजह से स्थिति बनी? क्या वक्त रहते जब भीड़ अप्रत्याशित तौर पर जुट रही थी तो इसे रोका नहीं जा सकता था?
लोगों को व्यवस्थित तरीके से ट्रेनों में नहीं चढ़ाया जा सकता था। आरपीएफ और जीआरपी की क्या तैनाती नहीं हो सकती थी, क्योंकि भीड़ अचानक से जुटी नहीं थी। धीरे धीरे जब ये संख्या बढ़ रही थी तो वहां पर इस दौरान गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई? ये सवाल आज सभी पूछ रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और जो लोग इस खबर को देख और सुन रहे हैं, और अपनी समझ के साथ ये सवाल पूछा जा रहा है।